और चलिए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को दिया ईवीएम हैक करने का खुला चैलेंज। 3 जून को हैकिंग की चुनौती में शामिल हो सकेंगे राजनीतिक दल। ईवीएम हैक करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा 4 घंटे का मौका। कोई भी पार्टी अपने 3 प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए भेज सकती है। ईसी ने कहा 26 जून तक हैक करने के चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए पार्टियां करें अपनी भागीदारी सुनिश्चित। ईमेल या ऑनलाइन अर्जी भेज सकते हैं दल। चैलेंज में राजनीतिक दलों को करना होगा साबित कि कैसे चुनावी नतीजों को किस खास प्रतिनिधि या पार्टी के पक्ष में मोड़ा जा सकता है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के किसी भी 4 पोलिंग स्टेशन से ईवीएम मंगवाने की आजादी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का विवादित बयान। चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप। कहा जहां ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं वहां हो रहा है बीजेपी को फायदा। पाकिस्तान ने किया कुलभूषण मामले पर आईसीजे के आदेश को मानने से इनकार। पाक पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज बोले जाधव को नहीं देंगे काउंसलर मदद। आईसीजे में मिली बात को अपनी हार भी नहीं मान रहा है पाकिस्तान। अजीज बोले कोर्ट ने स्टे लगाया है, जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश नहीं दिया। सरताज अजीज ने दोहराया कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के पास पर्याप्त सबूत है। नई टीम आईसीजे में बेहतर ढंग से पेश करेगी। सरताज का दावा कुलभूषण जाधव को पाक कानून के मुताबिक ही सुनाई गई है सजा। जाधव मान चुका है कि फर्जी पासपोर्ट से पाक में घुसने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होना। सरताज अजीज ने कश्मीर मुद्दे को भी हवा दी। कहा कश्मीर में मानवाधिकार का हो रहा है हनन। अब आईसीजे में पाकिस्तान ये भी मुद्दा उठाएगा। खैबर कुरैशी मामले में जी न्यूज के खुलासे पर बीजेपी ने कांग्रेस से सफाई मांगी। कहा कांग्रेस को कोई दूसरा वकील क्यों नहीं मिला। बीजेपी का सवाल आखिर पाकिस्तानी मूल के वकील पर भरोसा क्यों किया गया। कांग्रेस ने पूरी लीगल टीम को क्यों बदल दिया। बीजेपी का कांग्रेस से सीधा सवाल एनरॉन केस में भारतीय वकील की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। फैसले के पीछे क्या थी वजह, देश के सामने सफाई रखे। खैबर कुरैशी मामले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कहा कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है। कुरैशी मामले पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी। कहा अक्सर दूसरे देशों की सेवाएं ली जाती है, सरकार जानबूझकर इसे हवा दे रही है। कांग्रेस नेता नसीब खान पठान ने कहा खैबर कुरैशी की नियुक्ति कांग्रेस या सरकार ने नहीं कंपनी की ओर से की गई थी। जी न्यूज के शो डीएनए में खुलासा हुआ था यूपीए 1 के दौरान पाकिस्तानी मूल के खैबर कुरैशी को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत का वकील नियुक्त किया गया। 2004 में एनरॉन कंपनी ने भारत सरकार पर केस किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में खैबर कुरैशी भारत के वकील थे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में खैबर कुरैशी नहीं जीत सके थे भारत के लिए केस। 2005 में कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला दिया। आईसीजे में नए वकीलों की नियुक्ति को लेकर यूपीए सरकार ने वजह नहीं बताई थी। दाभोल जैसे संवेदनशील मसले को लेकर अमेरिका कर रहा था प्रोजेक्ट की पैरवी। सिक्किम के नाथुला में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। पोस्ट पर तैनात आर्मी के अफसरों से भी मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सिक्किम के नाथुला का दौरा। पैरामिलिट्री के शहीद जवानों के परिवार वालों को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान वहां किया। 34,000 पैरामिलिट्री कांस्टेबल्स को दिया गया प्रमोशन। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात के दौरान गृह मंत्री का ऐलान। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एलओसी के पास आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। 4 से 6 आतंकियों को घेरे जाने की खबर है। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल का नया कमांडर होगा सब्जार अहमद। जाकिर मूसा की बगावत के बाद मिल सकती है इसे जिम्मेदारी। घाटी में अलगाववादियों को हवाला फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली के बल्ली मारान और चांदनी चौक से भेजे जाते हैं पैसे। एनआईए के हवाले से मिल रही है खबर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका के रास्ते पैसा भारत भिजवाता है और दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के रास्ते फंडिंग अलगाववादियों को मिलती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 4 बड़े नेता से जल्द पूछताछ कर सकती है एनआईए। एफआईआर दर्ज हो गई है। ईडी ने शब्बीर शाह को समन किया। हवाला फंडिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया। बोले अलगाववादियों को पाकिस्तान बढ़ावा देता है। पहली बार किसी सरकार ने कार्रवाई का फैसला किया है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर कांग्रेस की बैठक हुई। कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। भविष्य के लिए रणनीति बनाई गई। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा ने अपने अधिकारियों को एक लेटर लिखा है। किसी भी वक्त जंग जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा।
पत्थरबाजों से निपटने के लिए जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग, हालात काबू करने के लिए नए तरीके सिखाए गए। सिक्किम के गैंगटॉक में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की चीन की सीमा से सटे 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पहली बार बुलाई गई सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर मांगी राय। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का नया आरोप, जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, आतंकी अफजल गुरु पर सवाल उठाने से रोका था मुझे। कपिल ने कहा केजरीवाल के करीबी विभव कुमार और आशीष तलवार ने टैंकर घोटाले में शीला के खिलाफ नहीं होने दी जांच। कल करेंगे संजय सिंह और आशुतोष की रूस यात्रा पर खुलासा। केजरीवाल के अफजल प्रेम को लेकर कपिल मिश्रा के आरोपों पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। मनोज तिवारी बोले, आतंकवादी हैं केजरीवाल के हीरो, राष्ट्र विरोधी लोगों से है केजरीवाल की दोस्ती। कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी केजरीवाल की निंदा की, कहा आतंकियों को हीरो मानना किसी के लिए भी शर्मिंदगी के बराबर है। सीएम बनने के बाद दूसरी बार बांदा दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों के साथ विकास और कानून व्यवस्था पर बैठक की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांदा के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, बस हादसे के शिकार लोगों से बातचीत की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, बीजेपी के शासनकाल में यूपी में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, कारोबारी खुश नहीं है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में 5 आरोपी पेश हुए। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट पहुंचे रामविलास वेदांती और नृत्य गोपाल दास। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में 5 आरोपियों को मिली राहत। स्पेशल सीबीआई कोर्ट से 20,000 के बॉन्ड पर मिली जमानत। मथुरा में 2 सर्राफा व्यापारियों की हत्या के केस में मुख्य आरोपी के साथ 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ बदमाश भी घायल हुए। कल पूरे यूपी के सर्राफा व्यापारियों ने हड़ताल की थी इसी मसले को लेकर। गिरफ्तारी के लिए बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। लूट का सामान भी बरामद हो गया है। पुलिस अब बड़ा खुलासा कर सकती है। अलीगढ़ में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस की टीम पर भी पथराव हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू किया। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम बदलकर नारी सुरक्षा दल रखा जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की एक जोड़े की पिटाई। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। लखनऊ के टोल प्लाजा में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। 25 लाख कैश और दर्जन भर कंप्यूटर्स जलकर खाक हो गए। यूपी के कुशीनगर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 2 बच्चों की मौत हो गई, पिता घायल है। शॉर्ट सर्किट की वजह से देर रात सिलेंडर में आग लगी। यूपी के बागपत में छात्राओं ने हाईवे पर जाम लगाया। पूरा गांव में इंटर कॉलेज की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। यूपी के कन्नौज में झोलाछाप डॉक्टर बुजुर्ग व्यक्ति की जान लेने का उस पर आरोप लगा है। ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। लोगों ने हंगामा किया। यूपी के एटा में बेटी के इलाज के लिए भीख मांगने को मजबूर है एक मां। जिला अस्पताल में दवाइयों की कमी है। सीएम से लगाई मदद की गुहार। हरियाणा के किसानों पर यूपी के शामली में हजारों बीघा जमीन पर कब्जे का आरोप है। किसानों ने डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा किया। आगरा में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद चली गोलियां, 2 लोग घायल, जांच में जुट गई है पुलिस। गाजियाबाद में नशीली गोली खिलाकर महिला से गैंगरेप की खबर है। वारदात के बाद पीड़िता को सड़क किनारे बिना कपड़ों के फेंक दिया। कानपुर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। बिजली चोरी की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के फर्रुखाबाद में लापता बच्चे का शव मिला। गला दबाकर हत्या का शक है। उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग के पास लैंडस्लाइड के बाद बंद हुए हाईवे को खोल दिया गया है। बीआरओ ने टीम है उसने चट्टानों को काटकर रास्ता खोला। जोशीमठ में यात्रियों के लिए खोला गया रिलीफ कैंप। प्रशासन की ओर से खाने और ठहरने का इंतजाम। हाईवे बंद होने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हुई। बद्रीनाथ से पैदल जोशीमठ पहुंचे यात्रियों ने सेना के जवानों के काम को सराहा। तमिलनाडु के वेल्लोर में पुलिस की बेरहमी। शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिला को पीटा। जयपुर के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। व्यापारियों ने बंद बुलाया। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप है। ओडिशा में भी बीजेपी ने शुरू की चुनाव की तैयारी। भंजनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निकाली रैली। पंजाब में मोगा में सिख सरपंच ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। पानी की सप्लाई रोके जाने के बाद डीसी ऑफिस में काटी अपनी दाढ़ी। दिल्ली में नाथूराम गोडसे की जयंती के कार्यक्रम में स्वामी ओम की पिटाई हुई। उन्हें कार्यक्रम में बुलाए जाने से लोग नाराज थे। आईआईएमसी में हो रहे पत्रकारिता पर कार्यक्रम का विरोध हुआ। छात्र यज्ञ कराए जाने से नाराज थे। कार्यक्रम को धार्मिक रंग देने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.1 थी तीव्रता। जान माल का कोई नुकसान नहीं। मुंबई में आईआईटी पवई के पास बस पलट गई। हादसे से ट्रैफिक जाम हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
एमपी के कटनी में मिड डे मील में मिली छिपकली, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार, एक की हालत बहुत गंभीर। जमशेदपुर में 7 लोगों की हत्या के विरोध में बंद के दौरान हिंसा, 2 गुटों के बीच पथराव और आगजनी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुरुग्राम में कोल्ड ड्रिंक खरीदने के बहाने जनरल स्टोर से कैश और ज्वेलरी की लूट की खबर, वारदात जो है सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। केरल के कोल्लम में ढोंगी बाबा पर रेप की कोशिश का आरोप है। पीड़िता ने प्राइवेट पार्ट को काटा, 6 साल से कर रहा था यौन शोषण। पटना के खुसरूपुर में हत्या का आरोपी चौकीदार गिरफ्तार हो गया है। प्रेम प्रसंग में मर्डर किया था। बिहार के भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। पिटाई के वीडियो के साथ डीआईजी के पास पहुंची पीड़िता। बिहार के मुजफ्फरपुर में तांत्रिक ने प्रसाद के नाम पर खिलाई बेहोशी की दवा, घर का सामान लूटकर फरार हो गया। भोपाल के मंदिर की मूर्ति से हार चोरी हुआ है। हनुमान की प्रतिमा से माला चोरी का पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड, केस दर्ज, जांच में जुट गई है पुलिस। बिहार के मधुबनी में मामूली विवाद के बाद दबंग पड़ोसी ने घर में घुसकर हमला किया, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बिहार के सुपौल में 22 साल के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, नदी में तैरता मिला शव। बिहार के आरा से दिल्ली आ रही बारात की ट्रेन लेट हुई, इसकी वजह से सुरेश प्रभु को ट्वीट किया गया और बाद में हरकत में आया रेल प्रशासन, तय वक्त पर शादी हो गई। अमेरिका की सारा सिल्वरमैन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट करते हुए बनाई स्पेशल कुकीज पर नजर आया ट्रंप का चेहरा। करीब 150 साल बाद बंद हो जाएगा अमेरिका का जाना माना सर्कस रिंगलिंग ब्रदर्स। कल न्यूयॉर्क में आखिरी शो होगा। एनिमल राइट्स मूवमेंट की वजह से यह फैसला लिया गया है। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जम गई है, घरों पर भी जम गई है बर्फ की मोटी परत। चीन के जेजियांग प्रांत में तियानटाई माउंटेन पर झरने को 60 साल बाद फिर से खोल दिया है। 60 साल से पानी के बहाव को रोक के रखा गया था। आईसिस ने ली इराक के शहर बसरा में सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी। 2 धमाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के कई सदस्यों और नागरिकों की मौत हो गई थी। पेरू में वन अधिकारियों ने पाइप में फंसे 4 मीटर के एनाकोंडा का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। एनाकोंडा को एक फिश फार्म में पाइप में फंसा देखा गया, इसके बाद वन अधिकारियों ने उसे बचाया। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में फिर मिली हसन रूहानी को शानदार जीत। ईरान के लोगों को उम्मीद, देश में जारी रहेंगे आर्थिक सुधार और पश्चिमी देशों के साथ बेहतर होंगे शांतिपूर्ण संबंध बनेंगे। नए फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई कर्मचारियों की कम करेगा भर्ती। एसोसिएट बैंक्स के मर्जर के बाद कर्मचारियों की बढ़ी तादाद की वजह से ये फैसला लिया गया है। सरकार जल्द तय करेगी नई ड्रग पॉलिसी। नियम तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। पॉलिसी में दवाओं के स्टैंडर्ड और मिलावट रोकने पर जोर होगा। ऑटो इंडस्ट्री के संगठन सियाम SIAM ने जीएसटी दरों का स्वागत किया है। SIAM का कहना है कि ऑटो सेक्टर के लिए दरें अनुमान के मुताबिक ही हैं, इससे इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। भारत में शुरू हुई मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री। शुरुआत में चुनिंदा स्टोर्स पर शुरू की गई आईफोन SE की बिक्री, सभी टैक्स मिलाकर कीमत होगी 27,200 रुपए। शंघाई में आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत को सुनहरी कामयाबी मिली है। भारत की मेंस कंपाउंड टीम ने कोलंबिया को हराकर जीता गोल्ड। टीम में अभिषेक वर्मा, चिन्ना राजू और अमनजीत सिंह शामिल। रोम मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा। वुमेन्स डबल कैटेगरी में अपनी पार्टनर शोवादोवा के साथ क्वार्टर फाइनल में दर्ज की सीधे सेटों में जीत। न्यूजीलैंड की भारतीय महिला हॉकी टीम को 6-2 से हराया। हैमिल्टन में खेले गए आखिरी मैच में जीत हासिल कर 5-0 से सीरीज भी जीती। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए रखी जाएगी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। सचिन ने कहा, ये जवानों को बड़ा धन्यवाद कहने का एक तरीका है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने महिलाओं को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। परिणीति चोपड़ा भी साथ रही। अब तक देश भर में 8 ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अलग होने के बावजूद दिख रही है ऋतिक रोशन और सुजैन खान की बॉन्डिंग। खबरों के मुताबिक ऋतिक ने सुजैन के लिए मुंबई के जुहू में एक अपार्टमेंट खरीदा है। इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम को मिला तोहफा। गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री किया। प्रियंका चोपड़ा अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखेंगी फिल्म बेवॉच की स्पेशल स्क्रीनिंग। भारत में 2 जून को रिलीज होगी ये फिल्म। एक्ट्रेस रीमा लागू के निधन से दुखी है संजय दत्त। बोले, मैंने एक बार फिर अपनी मां को खो दिया।
अपने अगले रोल के लिए जेम्स बॉन्ड से ट्रेनिंग ले रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में अपने रोल की तैयारी के लिए देख रहे हैं जेम्स बॉन्ड की फिल्में।